हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लीफ का क्रॉस सेक्शन समझाने वाली हूँ। साथ ही मैं इसे ड्राइंग और कलरिंग भी कर रही हूँ। हो सकता है मेरी ड्राइंग और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल एक ही समय पर मैच ना करे, लेकिन चिंता मत कीजिए। जब पूरा डायग्राम तैयार हो जाएगा तब आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्स क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस की। सबसे ऊपर एक पतली सी परत होती है जिसे वैक्स क्यूटिकल कहते हैं। यह परत पत्ते को सूखने से बचाती है और एक्स्ट्रा वाटर लॉस नहीं होने देती। इसके ठीक नीचे होती है अपर एपिडर्मिस। यह पारदर्शी कोशिकाओं की परत होती है जो पत्ती को सुरक्षा देती है और सनलाइट को अंदर आने देती है। अब आते हैं पत्ती के बीच वाले हिस्से की तरफ, जिसे हम मेसोफिल कहते हैं। ये दो भागों में बटा होता है। पहला होता है पैलिसेड मेसोफिल। ये लंबी खड़ी खड़ी सेल्स से बना होता है और इनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यही हिस्सा फोटोसिंथेसिस यानी भोजन बनाने का मुख्य कार्य करता है। दूसरा होता है स्पॉन्जी मेसोफिल। ये ढीले ढाले सेल्स से बना होता है जिनके बीच में काफी सारे एयर स्पेसेस होते हैं। इन स्पेसेस की वजह से गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से इधर उधर मूव कर पाती हैं। अब आते हैं नीचे की तरफ। यहाँ होती है लोअर एपिडर्मिस। इनके बीच बीच में होते हैं छोटे छोटे छिद्र जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के तरफ दो खास कोशिकाएं होती हैं जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। ये गार्ड सेल्स स्टोमेटा को खोलने और बंद होने का काम करते हैं। जब स्टोमेटा खुलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर आती है और ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा वाटर वेपर बाहर निकल जाती है। अभी मैं यहाँ पर पैलिसेड मेसोफिल को लाइन से इसकी ड्रॉ कर रही हूँ जो कि लंबी लंबी ईंटों की तरह दिखाई देगी। यहाँ पे मैं स्पॉन्जी जो मेसोफिल है उसे भी ड्रॉ कर रही हूँ थोड़ा सर्कल शेप में। पैलिसेड की मेसोफिल की बात करें तो ये इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट दरअसल पत्ती की मिनी सोलर पैनल्स होते हैं। ये सूरज की रोशनी को पकड़ लेते हैं। यही क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सनलाइट की एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है। ये समझ लीजिए कि पैलिसेड मेसोफिल पत्ती का मेन किचन है। यहाँ पर खाना यानी कि ग्लूकोज बनता है। और अगर स्पॉन्जी मेसोफिल की बात करें तो यहाँ सेल्स थोड़े ढीले ढाले होते हैं, इरेगुलर होते हैं, जैसे कि किसी ने आलस में बिखेर दिए हों। लेकिन इन आलस की वजह से इनके बीच बीच में बड़े बड़े एयर स्पेस रह जाते हैं। यह एयर स्पेस पत्ती की ब्रीदिंग जोन है। यहीं से गैसेस फ्रीली मूव करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से ऊपर पैलिसेड तक पहुंचती है और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में बनती है इन स्पेसिस के जरिए बाहर निकल जाती है। तो देखा दोस्तों, इस तरह से लीफ का क्रॉस सेक्शन हमें ये समझाता है कि वैक्स क्यूटिकल और एपिडर्मिस पत्ती को प्रोटेक्ट करते हैं। पैलिसेड मेसोफिल फोटोसिंथेसिस करके पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। स्पॉन्जी मेसोफिल गैसेस के आदान प्रदान में मदद करते हैं और स्टोमेटा के जरिए गैसें और पानी का वेपर बाहर और भीतर आते जाते रहते हैं। यानी कि एक छोटी सी लीफ अपने अंदर बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम रखती है जो पौधे की लाइफ के लिए ज़रूरी है। आशा है आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ का ये एक्सप्लेनेशन आसान और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।